मकबूजा कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया और फतवे की ज़रूरत आई कि वहाँ पर मुसलमान हिंदुओं पर ज़मीन न बेचें, तो मुझसे रुजू किया जमाअत दावा ने। मैंने फतवा लिखा, वो अरबी में भी छप के मकबूजा कश्मीर में बाहर तकसीम हुआ, अंग्रेज़ी में भी छप के तकसीम हुआ, उर्दू में भी तकसीम हुआ। जमात इस्लामी के तर्जुमान कुरान ने भी उसको शाया किया है और लोगों ने शाया किया है। तो जो दीनी काम होते हैं उसमें हम ताउन करते हैं जो दो दीनी मकासद से मुताबिकत रखते हैं। और उन्होंने फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया मैंने। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु समद सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूल। मेरे मोहतरम क़िबला पीर मियाँ मोहम्मद सादिक साहब, सज्जादा नशीन खानकाह आलिया लॉरी शरीफ, मुफ्ती आज़म साहिबजादा साहब, मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी साहब और उलमा और मशाइख, अस्सलामु अलैकुम। आप बखूबी जानते हैं कि इस खानकाह के लिए जो मसाइल काफ़ी अरसे से खड़े किए गए थे, वो एक हथकंडा गैर मुस्लिम हो या ईसाई यानी अंग्रेज़ हो, हिंदू हो, उन्होंने खड़ा किया था। ये तर्क मवालात का मामला जब चला था सिंध में, तो कुछ खानकाहों ने उसकी मुखालफत की थी। उसमें इस खानकाह ने भी उस तर्क मवालात की मुखालफत की थी। और उसी दौर में खानकाह भरचूनी शरीफ ने भी तर्क मवालात की मुखालफत की थी, जो फतावा रिज़विया में हमारे आबा अजदाद ने सवाल किया था मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेली से, जो उसने जवाब भी दिया कि तर्क मवालात के लिए सिंध दारुल अमन है या दारुल हर्ब है। उसके बाद में बहरहाल जो भी हज की बातें हैं, ये मन घड़त खानकाह को बदनाम करने के लिए। मैं तो मुफ्ती साहब को आज मौका लेकर खानकाह की निज़ाम के हिसाब से जो मशाइख बैठे हैं, जो नया एक्ट आया है औकाफ़ का, उस पर भी बात की जाए। ये सिलसिला जाके फिर इस कड़ी में आके मिलेगा और उसके बाद में जब ये मिलेगा तो हम पछताएंगे, फिर भी मसला हल नहीं होगा। तो खुदारा एक मीटिंग कराची में होनी चाहिए और उसके बाद में चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात होनी चाहिए और साईं का मामला एक ऑफिशियली और बाकी खानकाहों का मामला भी जो औकाफ एक्ट है, उसके लिए भी चीफ मिनिस्टर साहब सिंध से बात की जाए, ताकि जो खानकाहें रजिस्टर और जो सज्जादा नशीन होगा वो मैनेजर की हैसियत रखेगा। ये सारी बातें जो हैं, ये एक खानकाह को, दरगाहें को बदनाम करने के लिए और ये सिलसिलों को ख़त्म करने के लिए, जो आप खुद समझ रहे हैं कि ये मसावात है या हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल हमसे ज़्यादा बुज़ुर्ग और बैठे हैं जो इस पर राय कायम कर सकते हैं। हम यही कहते हैं कि जो सज्जादा है दरगाह आलिया लॉरी शरीफ का, वो बा अख्तियार होना चाहिए और दरगाह शरीफ की जो वक्फ प्रॉपर्टी है, उसका हिसाब सज्जादा साहब और उसकी कमेटी को मिलना चाहिए, ताकि खानकाह को हमने आज जो देखा है, उसके हक है जो 40, 50, 60, 70 साल से लेकर काम नहीं हुआ, वो आज होना चाहिए आज के दौर के हिसाब से। बाकी हम खुद समझ रहे हैं कि ये खानकाहें कि जो सज्जादगान बैठे हैं, ये इनकी जो औकाफ एक्ट जो आया है उसके लिए भी कुछ इनको कहना चाहिए और चीफ मिनिस्टर साहब से और मरकज़ से भी बात करनी चाहिए।